13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इनमें से 6 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने अपने 7 कर्मचारियों को निलंबित करा है। संसद की विजिटर्स गैलरी तक पहुंचने के लिए जिस पास की जरूरत पड़ती है, वो पास देने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा हैं, जो कर्नाटक के मैसूर से आते हैं। जब भी कोई संसद सदस्य किसी को ऐसा पास जारी करता है तो उन्हें एक शपथ पत्र देना होता है कि वे उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। प्रताप सिम्हा ने दोनों आरोपियों के साथ अपने संबंध पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को बताया कि उनमें से एक के पिता उनके निर्वाचन क्षेत्र के थे और उन्होंने विजिटर्स पास मांगा था। प्रताप सिम्हा ने लोकसभा अध्यक्ष को बताया कि उनके पास घुसपैठियों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है। उनमें से एक मनोरंजन डी अपने और अपने दोस्त सागर के लिए विजिटर्स पास को प्राप्त करने के लिए सिम्हा के पीए के पास लगातार संपर्क में था। 47 वर्षीय बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा लोकसभा में मैसूर कोडगू निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मैसूर में एक लोकप्रिय बीजेपी नेता है और उन्होंने 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव को जीता है। प्रताप सिम्हा पहले पत्रकार रह चुके हैं। उन्होंने 2014 के चुनाव में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। 2015 में प्रताप सिम्हा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य भी रह चुके हैं। प्रताप सिम्हा अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। उन्होंने टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ कहा था कि टीपू सुल्तान केवल इस्लामवादियों के लिए आदर्श हो सकते हैं। उन्होंने टीपू सुल्तान की जयंती के जश्न में भाग लेने के लिए कर्नाटक के तब के सीएम रहे सिद्धारमैया पर जिहादी समर्थक होने का आरोप लगाया था। एबीवीपी की आलोचना करने के लिए पत्रकार गुरमेहर कौर, जो उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा थी, उन पर भी निशाना साधा था। उन्होंने उनकी तुलना दाऊद इब्राहिम से कर दी थी। एक बार जब उन्होंने अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद उन्हें प्रकाश राज ने कानूनी नोटिस तक भेज दिया था, जिसके बाद प्रताप सिम्हा ने माफी मांगी थी।